जय मसीह की। मैं हूँ सलोमी। आज आपको कुछ वचन बोलना चाहती हूँ कि कुछ मूसा के बारे में। मूसा ने जब 10 आज्ञा लाए थे तब लोगों ने मूर्ति पूजा कर रहे थे, तो उनको क्रोध आया और वो गुस्सा आया था उनको, और वो 10 आज्ञा को ऐसे हाथ से गिराया था, तो उन्हें गुस्सा आया था। लेकिन और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु कुछ खूब बोलता है और उनकी सेवक करने को कहता है और लोग कुछ अलग करते तो गुस्सा आता है। तो मूसा को भी गुस्सा आया था, लेकिन मूसा को लोगों की गलती से गुस्सा आया था, लेकिन वो प्रभु के विरोध भी गया था, क्योंकि उनकी आज्ञा को उन्होंने क्या किया था, गिराया था, तोड़ा था। तो कभी कभी इंसान की गलती की वजह से हम भी क्या करते, गलत हो जाते हैं, गुस्सा आता है। मूसा को वही कभी अपने परिवार, अपने भाई लोगों ने भी दोष दिया था, क्योंकि मूसा वही किया था जो परमेश्वर ने उनको करने को कहा था, लोगों ने भी। तो यहाँ कुछ लोगों उनके साथ थे, कुछ लोग नहीं साथ थे, लेकिन उनको तो चलाना ही था। तो ऐसे ही है एक सेवक की ज़िंदगी। परमेश्वर की आज्ञा ना माने तो भी तकलीफ़ें और माने तो भी तकलीफ़ें, हर तरफ से। तो क्रोध कभी कभी हमें भी तकलीफ़ें दे सकती है। तो यहाँ बहुत कुछ समस्या भी आ सकती है। उन्हें खाना मिले तो भी अच्छा बोलते थे, खाना नहीं मिले तो भी अच्छा बोलते थे, कुछ वचन बोले तो भी सुनते थे, कभी नहीं सुनते थे। तो वो हर इंसान कुड़कुड़ाता था। अपने भाई बहने भी उनके ऊपर विश्वास नहीं किया था, लोगों ने भी, और वो परमेश्वर के सामने भी गलत हो गए। तो एक सेवक के जीवन ऐसा होता है, दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं वो। तो मूसा ने उनको चलाया था, और कभी कभी उनसे भी गलती हुई थी। जब पानी आएगा कहकर कहा तो उन्होंने एक बार नहीं 2 बार मारा था। तो बहुत ही अच्छी तरह से सेवकाई करो, क्योंकि सेवा में भी यही है कि हम एक सेवक लोगों को भी लोग से, परिवार से, प्रभु से, इन तीनों से भी और परिस्थिति से, हर इंसान से बहुत ही सोच समझ कर बातें करना, सोच समझ कर रहना है हर तरफ से। आप भी गिर सकते हैं, नहीं तो शैतान आपको भी गिराने की कोशिश करता है। तो आप प्रार्थना में रहे, स्थिर रहे। जब उसके कामों के लिए बुलाता है तो हम उसके होते हैं। एक गाड़ी चलाने वाला होता है तो उसकी पैसेंजर की चिंता ये रहती है, एक डॉक्टर रहता है तो उसकी पेशेंट की चिंता ये रहती है, एक दुकान वाला तो उस भी एक कस्टमर की। जब हर इंसान की अपनी अपनी दूसरों की फ़ायदा होती है, लेकिन एक सेवा ऐसी है जो आत्मिक जीवन में, जो आपको शांति, नई जीवन, हर काम में। एक डॉक्टर है तो दूसरों के लिए ये आशीष का कारण है, पेशेंट के बारे में सोचता है। तो यहाँ हर इंसान को इज़्ज़त मिलती है। एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उन्हें भी एक गौरव मिलती है, लेकिन एक सेवक आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाता है, जो सिर्फ ये जीवन ही नहीं, आप मरने के बाद में जीवन पाए। तुच्छ ना जानो, ये जीवन बहुत ही महंगा है। आप एक डॉक्टर को बोलते हैं कि हाँ मैं इतना पैसा दूँ, उतना पैसा, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए आप क्या करेंगे? तो सेवक और सेवक लोगों के लिए आदर करो, उनकी सपोर्ट करो, परिवार हो, लोग हो, हर एक इंसान हर एक परिस्थिति में एक दूसरे की सहायता करो, क्योंकि ये अंत का समय है। तो
दुनियादारी में मत भटको। अगर आप थोड़ा-सा भी सहायता मदद करते हैं तो बहुत से लोग बदल सकते हैं, बहुत से परिवार को आशीष हो जाती है। हर काम में आप सहायता देते हैं तो लेकिन एक सेवक लोगों की सहायता ज़रूर करना, क्योंकि वो आपको बढ़ाते हैं। वो आपके लिए हर इंसान से लड़ते, शैतान की से, लोगों से, परिवारों से, सबसे दूर होकर रात-दिन आपके लिए प्रार्थनाएँ करते हैं कि और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आप आशीष का कारण हैं। तो आप क्या करो? मूसा ने उनको बहुत चलाया, मसीह ने भी आपको अपना जीवन ही दे दिया, तो आप उनके लिए महिमा का बच्चे बनो, आदर का बच्चे बनो, आशीष का बच्चे बनो, गवाही का बच्चा बनो। ऐसा नहीं कि सेवक लोग गुस्सा नहीं करते, सबको गुस्सा आता है, मसीह को भी गुस्सा आया था। क्योंकि जब आपके बच्चे नहीं बात सुनते तो आपको इतनी तकलीफ़ होती है, तो आपका प्रभु को कितना तकलीफ़ होता है। सब लोग प्रार्थना में, वचनों में बढ़ते रहो। आपके पिता आपके बारे में रात-दिन सोचता है, रक्षा करता है। जय मसीह की।